आणि जे बाबाबाईंसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करतात असे बद्रू जमाजी यांना विनंती करेन की त्यांनीही मंचावरती यायचं आहे। सलीम शेख जी कृपया मंचावरती यायचं आहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनील तटकरे जी, हसन मुशर्रफ, सभी के सभी लोग की मौजूदगी में आज वास्तव में कहा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का माना जा रहा है। हसन मुशर्रफ और सारी की मौजूदगी में जो बाबा सिद्दीकी के नेतृत्व के अंदर बांद्रा पूर्व से ही नहीं, मुंबई से ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अन्य इलाकों से नगर सेवक, जिला परिषद, जिला पंचायत, सभी के सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जाहिर प्रवेश करने वाले। जैसे कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से आपने देखा कि अपना दुख बयां किया है बाबा सिद्दीकी जी ने। रही हुई कुछ तो मजबूरियाँ, यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता। हाजी मुकलेश शेख जी, बताइए, कहीं ना कहीं आपने पाला बदला है, आपने भी तो पाला बदला है, शरद पवार जी का साथ छोड़ा आपने, आप हाँ, तो इसके बाद फिर आपने पाला बदला है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी से पाला बदल के आ रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी आप लोगों की रही है कि आप एक जगह रह नहीं पा रहे हैं? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी को जो है, जब प्रोग्राम होता है, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है तो कार्यकर्ता के कदर किया जाता है। जैसा इलेक्शन खत्म होता है तो जो बड़े लेवल के लोग हैं वो नीचे वाले के ध्यान नहीं देता है। क्या लगता है कि मतलब आपको न्याय यहाँ पे मिलेगा अजीत दादा गुट में? यहाँ पे न्याय आपको मिल सकता है जो उम्मीद लेकर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, आज अजीत दादा पवार साहब बन रहे हैं, अभी यहाँ पर आए खेरवाड़ी में, बहुत अच्छा लगा। हसन मुशर्रफ साहब है, सुनील तटकरे साहब है, और साथ में हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल साहब है, और समीर भुजबल साहब है, और सभी लीडर धनंजय मुंडे साहब भी है। सारे लोग आए हैं क्योंकि जबान एक और पार्टी भी एक, वो है राष्ट्रवादी की पार्टी, अजीत दादा पवार साहब की पार्टी। क्योंकि पार्टी में कम समय के अंदर, आप देख रहे हैं 6 महीने की पार्टी लगभग है, मेरा एक अंदाज़ा है, उसके अंदर अजीत दादा पवार साहब जब से पार्टी, ये जो अभी संगठन हो, जो इन्होंने शरद पवार साहब के साथ छोड़ के जो अब मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने हैं, उनके साथ सारे लोगों ने साथ दिया है, तो तेज़ी से वो ऊपर आ रहे हैं, तेज़ी से लोग जुड़े रहे हैं। आज बाबा सिद्दीकी साहब और पार्टी में भी जा सकता था, एक मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, बाबा सिद्दीकी साहब का नाम है, लेकिन क्यों यहाँ पर आए बाबा सिद्दीकी साहब? जी मुकलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा सिद्दीकी को क्या नहीं दिया है? नगर सेवक बनाया, आमदार बनाया, मंत्री बनाया, महाडा का चेयरमैन बनाया, बावजूद सम्मान नहीं। अब क्या सम्मान चाहते हैं? देखिए, बात ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस की जो बात है ना, आप बार बार मुझसे पूछ रहे साहब, आप देखिए कांग्रेस से ही आए ना। देखिए, इंडिया एयरलाइंस उन्होंने किया है, अभी जो उसमें चेहरा कौन है? राहुल गांधी या फिर एकनाथ खड़गे साहब? नीतीश कुमार बीजेपी में चला गया, ममता दीदी साथ नहीं दे रहे, केजरीवाल साहब। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो हालत है ठीक नहीं है। मतलब माना जाए कि मतलब आप लोग जहाँ रहे, जहाँ सत्ता पक्ष है, वहाँ पर हाजी मुकलेश रहेंगे, वहाँ पर बाबा सिद्दीकी जी के रहेंगे, वहाँ पर मिलिंद देवड़ा जी रहेंगे, ये माना जाए? नहीं, मिलिंद देवड़ा तो शिंदे साहब के ग्रुप में गया है, और मिलिंद देवड़ा इतने सीनियर लीडर है। मिलिंद देवड़ा इसलिए गया है, उनको खुद को बहुत दुख हुआ है कांग्रेस पार्टी से। इसी तरह बाबा सिद्दीकी साहब को भी बहुत दुख पहुंचा है। भले पार्टी ने बाबा सिद्दीकी साहब को, आपने कहा कि बहुत कुछ दिया है, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का भी एक वजूद है। बाबा सिद्दीकी साहब भी लोगों के अंदर काम कर रहे थे, इसकी वजह से बार बार चुन के आए वो अपनी ताकत से। और पार्टी तो है ही है, लेकिन आज पार्टी में बाबा सिद्दीकी की सुनवाई नहीं हो रही। बाबा सिद्दीकी साहब जहाँ पर है, वहाँ जो सम्मान मिलना था बाबा सिद्दीकी साहब को कांग्रेस दे रही नहीं है, इसलिए अजीत दादा पवार साहब की पार्टी में आए। और अजीत पवार साहब की जो पार्टी है, गरीबों की, दलितों की, हमारे सभी पिछड़े जमात की पार्टी बन गई आज, क्योंकि उनको सब चाहिए। वो सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये वो मराठों की पार्टी नहीं बना रहा अजीत पवार साहब। अजीत पवार साहब दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली पार्टी अजीत पवार की पार्टी है। प्रफुल्ल पटेल साहब की, सुनील तटकरे साहब की पार्टी है। आज बाबा सिद्दीकी साहब दूसरे पार्टी में जा सकता था, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि उनको लगा अजीत पवार साहब तत्काल काम करते हैं, और जितना काम अजीत पवार साहब करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, वैसा कोई लीडर नहीं करता है, मेरे हिसाब से तो नहीं करता है। कहीं नहीं, अजीत दादा पवार के काम से प्रभावित होकर ये सारे के सारे लोग आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अपना जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है, कहीं नहीं चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, ये तो अभी शुरुआत है।
जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चुनाव करीब आते जाएंगे, तमाम राजनीतिक दल के लोग पाला बदल कर अपनी भी पसंदीदा पार्टी, जैसे कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी जो सरकार है जिसमें शिंदे गुट की लोग वहाँ पर है, अजीत दादा के हैं, इसके बाद बीजेपी के लोग हैं, सारे लोग जाएंगे। ये सब नवाब मलिक के समर्थक हैं, कहीं ना कहीं जहाँ नवाब मलिक जाएंगे वहाँ ही जाएंगे साफ तौर पर। क्योंकि जिस तरह शरद पवार साहब ने नवाब मलिक साहब के लिए मेहनत करना था, मेरा सीधा आरोप है, मैं बम्बई के राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपने हाथों के लिए जाके ऑफिस में बैठे, प्रतिभा मैडम जो हमारी माता जी है वो बैठी, सुप्रिया ताई बैठी, तो नवाब मलिक साहब के लिए क्यों नहीं? संजय राउत के लिए भाग के दिल्ली जाके मिल सकता है, तो नवाब साहब के लिए क्यों नहीं? ये मुसलमानों के दिल में दर्द है और सवाल है। मैं नहीं, एक सीधा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, यहीं पे मैं बात खत्म करता हूँ अपनी, कि नवाब मलिक जी ऐसा आरोप लग रहा है, लोगों का कहना है कि ईडी के डर के, हमारे ईडी से बचने के लिए उन्होंने पाला बदली किया हुआ है, क्योंकि ईडी के जांच के दायरे में है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि जिस पर भी ईडी का आरोप लगता है, अगर वो बीजेपी के दामन थाम ले हुए या बीजेपी से समर्थित पार्टियों में शामिल हो जाओ, उस पर जाँच खत्म कर दी जाती है। ये कहने की बात है, संविधान सबसे बड़ा देश, अजीत दादा पे आरोप लगा था 80,000 करोड़ का। तो सुन लीजिए, संविधान से देश चलता है, बराबर है। अजीत दादा पे आरोप अगर लगा है तो विपक्ष के पास तो है ना, कोर्ट खुला है, उनके पास कलम है, पेन है। लेकिन ईडी सरकार के साथ में होती है ना। नहीं है, ये आरोप है। कल तक हम भी कहते थे, आज हमें पता है जो संविधान से देश चलता है। आप ईडी अगर घोटाला अगर गलत कर रहा है, किस पे न्याय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके सबसे बड़े देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट के अंदर तो आपको तो ईडी का चलेगा नहीं, वहाँ तो सब सच, दूध का दूध पानी का पानी। और नवाब मलिक साहब ईडी की वजह से अजीत पवार का सपोर्ट नहीं कर रहा है। नवाब मलिक साहब कटस में, नवाब मलिक साहब के कार्यकर्ता नाराज होकर अजीत पवार साहब के साथ जा रहे हैं। जिस तरह शरद पवार साहब के पार्टी से जो उम्मीद थी नवाब मलिक साहब के कार्यकर्ताओं की, जो संगठन थी नवाब भाई के बम्बई शहर में, महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, बड़े लीडर है, उस तरह उनको ट्रीटमेंट मिला नहीं है, मेरा सीधा आरोप है। सीधा कहीं ना कहीं एक अपने समर्थन के तौर पर उन्होंने बात रखी हुई है, जैसा कि हाजी मुकलेश जी ने सारी अपनी बात रखी और पूछे गए हर सवाल का दिया है बेबाकायदे जवाब। आज के लिए बस इतना ही।